सवाल अब मैं लेना शुरू करती हूँ और यहाँ पर डॉक्टर बिप्लब जी का सवाल मैं लूँगी और इन्होंने पीएफसी में रत्नेश खरीदारी कर रखी है। 430 इनकी बाइंग प्राइस है। 6 से 8 महीने ये होल्ड कर सकते हैं। निमेश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पीएफसी लिया है 430 पर 6 से 8 महीने। अंदर जिस तरह से हम लोगों ने एक रनअप देखा था, स्टॉक मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और ऊपर की अगर रेंज की बात करें तो ऊपर के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 430 जो है वो हायर एंड है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है स्टॉक के अंदर और यहाँ से कोई भी बाउंस आता है और 6 से 8 महीने का नजरिया तो यहाँ से कोई बढ़िया रिटर्न बनेगा जैसा पिछले दिनों में बना था, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर कोई भी बाउंस आता है वहां पर आप एग्जिट की स्ट्रेटेजी बनाइए। 6 से 8 महीने में स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। समित शर्मा का सवाल लेती हूँ मैं। निमेश, इन्होंने आईआरएफसी में खरीदारी कर रखी है 27 पर। देखिए आईआरएफसी के अंदर बढ़िया वेल्थ क्रिएट की है। 27 से ले आपने इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिस तरह से हम लोग रेलवे के अंदर एक्सपांशन देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस देख रहे हैं, कंपनी की जो है वो फंड का जो है वो डिमांड बढ़ती रहेगी। मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको स्टॉक के अंदर डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 120 100 से 120 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और ऊपर के अंदर 160 170 जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि रेंज के अंदर फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो ये रेंज के अंदर घूम सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आपका अगर 3 से 4 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं। फटाफट एक लाइव कॉलर भी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, मनोज काले साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैडम, मैं कुलाबा मुंबई से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है? हाँ मैडम, मुझे एनएमडीसी और वेदांता के बारे में पूछना था मैडम। अभी उसमें खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, और मुझे पूछना था जैसे धीरे धीरे उसमें एवरेज बना सकते हैं क्या? चलिए, और शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म ना, हाँ मुझे वही जानना था कि नजरिया क्या है। चलिए शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया जी। निमेश, निमेश एनएमडीसी और वेदांता। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर ये मंथ के अंदर काफी अट्रैक्शन देखने को मिला है। जिस तरह से यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट की अभी बात शुरू हो गई और जैसे इंटरेस्ट रेट कट आएगा साइक्लिकल्स, ग्लोबल साइक्लिकल्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी वैल्यूएशन वाइज भी अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली जो है आप ये स्टॉक के अंदर एड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी बनेगी और शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल भी मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 190 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी के अंदर आपको स्टॉक शॉर्ट टर्म से बाय कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 225 तक के लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि 1 साल के ऊपर की व्यू पॉइंट है तो 280 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये आप स्टॉप लॉस 225 का टारगेट। एनएमडीसी वेदांता भी आप देंगे इनको सलाह खरीदारी की? देखिए वेदांता के जो इश्यू है कुछ डिफरेंट इश्यू चल रहे हैं। तो वेदांता के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी थी, तो यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश व्यू नहीं है वेदांता के अंदर। डेट कंसर्न है कंपनी के अंदर, उसके रिलेटेड जो कुछ भी अगर न्यूज आता है स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी बन सकती है। तो वेदांता के अंदर मैं अवॉइड करने की राय देता हूँ। एनएमडीसी के ऊपर आप फोकस कीजिए।